हम कई दिनों से 20 दिन हो गए टिकट आने के बाद में हम सभी कार्यकर्ता ने इंतजार किया कुछ नेताओं के मन में और इस जनता के प्रति भावना जग जाए। जब 5 साल पहले सांचौर में कांग्रेस का राज आया तब लोगों को आज तक विकास होगा, लेकिन मुझे लगता है कोई विकास नहीं हुआ। कह रहे विकास किया, किस बात का विकास किया? इतनी लंबी लिस्ट है, अगर अपन मैं पढ़ता रहूं तो कई घंटे लग जाए। ऐसा विकास है कि परिवार का हुआ, सांचौर की जनता का विकास नहीं हुआ साथी। हमारा मिशन नर्मदा का नहर घर तक कैसे पहुंचे? वो नर्मदा का नहर किसान अपना धान बीज के बैठा लेकिन पानी नहीं पहुंचा। वो दुख है। हमको 3 से लगाकर 13 तक जो राम राज था वो स्थापित करने के लिए हम दोनों नेताओं की जोड़ी के साथ में काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता के नेतृत्व ने जो टिकट नहीं देकर गलती की है उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और हम सब पार्टी के अध्यक्ष थे। सांचौर में आज हाई अलर्ट मामला है। जितने भी दर्शक इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, लाइव को शेयर करना। किसको टिकट दी जाए? हमने प्रदेश अध्यक्ष को किसको क्लिक कर दिया? हमारे वहां सतीश कौन से जुड़ा हुआ जीवाराम चौधरी और दानाराम है। दोनों नेताओं को टिकट दे दो, हम जोड़ी भर के वोट देंगे और सांचौर में कमल का फूल खिलाएंगे। लेकिन नेताजी ने कैसे किया? आपस में कार्यकर्ताओं को लड़ाते रहा और टिकट लेकर आ गए। हमारे को टिकट नहीं दिया, हमारे को तो ऊपर से दिया, वोट भी ऊपर से लिया हो। बड़ी बड़ी जनता के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? अब पकड़ने की नौबत आ रही है तो 15 साल काम करना था, लेकिन वो बात उसको छोड़ो, वो बात दूर चली गई। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आंखों जैसे हम भी है, हमारे रग रग में भारतीय जनता पार्टी जमी हुई है, लेकिन ये सबक लिखा हुआ है। कोई बुरा व्यक्ति, पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन बुरा व्यक्ति को टिकट लेके आता है, वो जनता उसका फैसला करती है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप फैसला करने के तैयार हो क्या? सांचौर की जनता दोनों पार्टियों से परेशान है। दोनों पार्टियों का टिकट आ चुका है, लेकिन दोनों पार्टियों से जनता नाराज है। उसमें सहमत हो या नहीं? अगर सहमत हो तो कमर कसनी पड़ेगी साथियों। आपके भरोसे जीवाराम, दानाराम और सतीश कौन के कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, तभी अभी चुनाव जीत पाएंगे। बहुत कठिन परिस्थिति है। अगर इन लोगों का लेखा जोखा पढ़ने जाओ तो कई दिन बच जाएंगे। हमारे पास तैयारी करके आए हैं, कितना लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, साथ में मिलकर क्या क्या काम किया है, हर विभाग में भ्रष्टाचार। मेरे गांव के अंदर दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उसकी घटना के अंदर मैं कोर्ट के आगे मैंने रोया था। मैं क्यों साहब समझ जाओ, ये स्थिति है। मेरे आंखें पानी आया, मैं क्यों ये स्थिति है। 2 मासूम बच्चों को उठा के नहर में फेंकना बलात्कार करके कितनी प्रताड़ित घटना है। मेरे भाई बंधु को मार के गोली मार के हत्या कर दी, क्या घटना साथियों। हमारे जैसे युवाओं को कैसे रहना सांचौर के अंदर? उस तानाशाही के खिलाफ आप अगर आवाज बुलंद कर सकते हो तो हमारा साथ देना। सतीश को अगर साथ होगी तो अपन ये विजय पाएंगे। आपका एक वोट में 2 कार्यकर्ता काम करेंगे, एक वोट में 2 अपने नेता काम करेंगे, और ये आपके कार्यकर्ता है। पिछले 15 साल से ये पूरी टीम है, हमारे साथ काम कर रही है। दुख सुख और हमेशा आपके कंधे से कंधे मिलाकर रहने वाली ये टीम है, और इसलिए हम निवेदन करते हैं। नर्मदा का पानी पिछले 10 साल से किसान के खेत तक नहीं पहुंचा है। बड़ी दुख की बात है। सड़क नहीं, लाइट नहीं, हर विभाग में भ्रष्टाचार। किसान अगर ट्रांसपोर्ट देने जाता है 10,000 दो, 20,000 दो, उसकी रेट निर्धारित की हुई है, भ्रष्टाचार कौन करता है? अभी सभी बिल में घुस गए हैं, वो सिर्फ 25 तारीख तक है। वो 24 तारीख को निकल जाएंगे, 25 तारीख को पेटियां पे कब्जा करेंगे। पेटियां कब्जा करके चुनाव जीतने के इरादे में है। आप लोगों की भावना हो कि भाई अपन जीत, भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हम साथ जाने को तैयार है, लेकिन वहां को जीता है क्या? पार्टी अपनी वर्तमान टिकट लेकर जीत रहे हैं क्या? तो क्या करना चाहिए? दानाराम और जीवाराम इस जोड़ी के साथ सतीश को तैयार हो गया? अगर तैयार हो तो भारत माता का जयकारा लगाए। भारत माता की। सतीश को स्वाभिमान आपको कमर कसनी पड़ेगी। घर घर जीवाराम, दानाराम, हर कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, तब जाके अब चुनाव जीतेंगे। बहुत बड़ा रिस्की काम है। पार्टी कई हथकंडा फेंकेगी, कई चुनावी माहौल
बिगाड़ेगी, बनेगी, अपने लोगों के बीच में झगड़ा कराएंगी। भाई भाई को लड़ाने का काम 2018 में किया, लेकिन धन्यवाद है अपने पीढ़ियों का पूर्ण अत्याचार नहीं लड़े। एक दूसरे आज कार्यकर्ता सभी एक जाल पे है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं सभी नेताओं को कि कम से कम एमपी साहब ने एक तो की है परिवार में। आदरणीय साहब टिकट लेके आ गए, समझा कि हमारे को स्वागत करेंगे। अरे सांचौर की जनता तो 15 साल से पीड़ित थी, आप एमपी थे, कभी तो हमारा हलचल लेना था, हम आपका काम करते। आपकी 15 साल दरिया उठा के दौड़े हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी मोदी जी का प्रचार किया है। मोदी जी हमारे भी दिल में है, आप उससे घबराना नहीं है। मन में से एक थोड़ा निकालना पड़ेगा कि अपन पार्टी के भक्त, हम भी पार्टी के भक्त हैं, हमने पार्टी का काम किया है, दुख हमारे को भी होता है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी सिरमौर पार्टी के जिलाध्यक्ष है, हमने पार्टी ने फैसला लिया, हमने इस्तीफा दिया। मंडल से कहा कि हम पार्टी के अध्यक्ष है। धरातल पे हमारे को पार्टी ने फीडबैक दिया था, दोनों नेता का नाम मांगा था, हमने दोनों नेता का नाम भेज दिया और वहां पर पार्टी ने सही फैसला ले लिया। तब हमने कहा कि जनता की मांग कुछ और थी, आपने कुछ अलग किया है, इसलिए जनता की जन भावना के आधार पार्टी से इस्तीफा देते। आप लोगों के खातिर हम पार्टी से इस्तीफा दिया और हमारे को जिलाध्यक्ष दूसरे दिन जिलाध्यक्ष मंडल से नए बढ़ा दिए। क्या प्रधानमंत्री का पद रात में खाली नहीं रहता था? यह एक कार्यकर्ता की अपमान किया, उस अपमान का बदला लेना है, तैयार हो गया? उस अपमान का बदला लेना है आप लोगों को। आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी क्या कर रहे हो पार्टी का? आप जिला का नेतृत्व कर रहे हो और शर्म आनी चाहिए आपको, पार्टी के परिवार है, बैठ के बात करनी चाहिए। आप दूसरे मंडल अध्यक्ष बना देते हो। कार्यकर्ता 5 साल दौड़ा है, घर घर ढाणी ढाणी गया है, जनता के बीच में लड़ाई लड़ी है, इस ताकतों के कांग्रेसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अपनी लड़ाई अभी कांग्रेस के साथ है। एमपी साहब का गेम छोड़ो, एमपी साहब शर्मान्य है, एमपी है, इज्जत करते थे, लेकिन दिल्ली है, एमपी की इज्जत करेंगे, लेकिन यहाँ सांचौर की जनता माफ नहीं करेगी। आपने जनता के पास कठोराघात किया। आप अगर तैयार हो तो पूर्ण वचन के साथ यहाँ कह के जाना कि हम दोनों जोड़ी के साथ में हैं, तो हम तन मन धन के साथ में इन दोनों लोगों को साथ में चर्चा करके पैरों पे खड़ा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। आपको गांव और ढाणी जो भी हमारा सिंबल आएगा उस सिंबल पे वोट देकर विजय बनाना है। हम पार्टी के हैं, लेकिन सिंबल लूटर ने लूट दिया। पार्टी की पूरी टीम है, इसलिए सिंबल दूसरा आएगा। मुझे लगता है अभी तो पार्टी परिवर्तन करते आगे आप लोगों की जनभावना देकर। और एमपी साहब ने कहा कि भी तख्तियां लेके गए तो टिकट कटा। अरे साहब क्यों उल्लू बना रहे हो? हमने 10 बार आपको कहा टिकट चाहिए तो नहीं चाहिए। तख्तियां तो आप खुद के, आपके लोग पास में बैठे उन लोगों ने हमारे को फोन करके कहा है कि तख्तियां लेके जाओ, आप प्रदर्शन करो, आपका टिकट कटना है। अरे टिकट तब तक तो प्रदर्शन करेंगे। उसमें मैं भी साथ था, मैं भी जयपुर गया था, लेकिन वो बात आप क्यों बढ़ा रहे हो? टिकट आपकी फाइनल 30 तारीख होगी, 9 तारीख को प्रेस नोट पड़ा है। लोग समझदार है, उस झांसा में नहीं आएंगे, लेकिन अपना मिशन है सिर्फ कांग्रेस को हराना। अपना मिशन है कांग्रेस को हराना, सांचौर में साफ सुथरी सुरक्षा व्यवस्था करवाना और किसान के घर तक पानी कैसे पहुंचे, किसान के घर तक बिजली कैसे पहुंचे, मां बहन और बेटी सांचौर से सुरक्षित कैसे लौटे, घर पे मां बेटी सुरक्षित कैसे सोए, ये हमारा मिशन है। इस मिशन में कामयाब हो तो आप सभी एकजुट होकर सांचौर की जनता सतीश कौम के पैर पकड़ लेना, लेकिन सांचौर में इस तीसरे मोर्चे को खड़ा करके विजय दिलाओगे, तभी दोनों पार्टियों को पता चलेगा। सतीश कौम को जागना पड़ेगा। एक व्यक्ति से कोई चुनाव नहीं जीता है, सतीश कौम के पैर पकड़ने पड़ेंगे। आगे और कई चुनाव आएंगे, उसमें एक दूसरे पर सतीश कौम मिलकर काम करेंगे, जन भावना के आधार पर काम करेंगे और पार्टियों को भी पता चले कि जन के आधार के ऊपर काम नहीं करेंगे तो पार्टियों के साथ में क्या होता है। ये आपको डांगरा में भी टिकट दी थी, लेकिन जनता ने फैसला कर दिया। वो फैसला तैयार करना है। आप तैयार हो तो मैं एक बार आपको जय हिंद करके मैं मेरी वाणी को समाप्त करूं। भारत माता की, भारत माता की। आज यहां से संकल्प लेकर जाएं, कोई भी हो, हमारा बूथ मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो और दोनों पार्टियों के एजेंट तक नहीं है, ऐसा संकल्प ले। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सांगलाराम जी।
बाबू सिंह जी मेड़ा रावणा राजपूत, श्रीमान रावत सिंह जी लूठवा, देराज राम जी जानी हमारे बीच में पधारे। आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं वक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि समय की मर्यादा है और वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। मेरे छत्तीस कौम के भाई बंधु गांव-गांव ढाणी-ढाणी से हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं। मैं उनका अंतर्मन की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान हरि सिंह जी राव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सांचौर। हमारे बीच में श्री जनक सिंह जी चौहान सरपंच झाप, श्री भगवान सिंह जी चौहान झाप, परबत सिंह जी राव बक्सड़ी, हेगाराम जी पुरोहित बक्सड़ी, पसाराराम जी कोड़ी कासेला, केताराम जी पुरोहित कासेला, श्री उदाराम जी लखनऊ सांचौर, श्री विष्णुनाथ जी सांचौर, श्री भूपाराम जी भाटकी, नरेंद्र सिंह जी कालमा, भाजपा महामंत्री केसुरी, जामाराम जी देवासी वर्णवा, श्री पीराराम जी माली साकरिया, श्री जीवाराम जी माली साकरिया, जोगाराम जी अनाय सरपंच, जोगाराम जी कोली साकरिया, जोधे खान वर्णवा, न्यायाराम सुतार साकरिया, श्री जोगाराम जी मोदी सूतड़ी, रसल राम जी रवारी सूतड़ी, श्री गेनाराम जी कोली साकरिया, श्री परगुराम जी कोली सूतड़ी, माधुरी देवी भाट सांचौर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बोले भारत माता की, पूरे दमखम के साथ बोलिए, बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय संत पुरुषों के चरणों में नमन प्रणाम नतमस्तक, और मंच पर विराजमान सभी पूजनीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे सामने विराजमान युवा साथियों, मातृशक्ति एवं मीडिया बंधु, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने काफी कुछ आपको बता दिया है कि इस घटनाक्रम में क्या घटना घटी है, इसके बारे में आपको मैं कुछ अवगत करवाना चाह रहा हूं। जैसा कि इस घटनाक्रम में जो कार्यकर्ता करीबन 30 से 35 साल तक संघर्ष करता है, उसके बाद में अगर उसकी टिकट काट दी जाए तो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी तकलीफ होती है। जब रायशुमारी होती है, पर्यवेक्षक आते हैं, उस वक्त कहते हैं कि आज तो जोधपुर में मीटिंग है, तो हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ जोधपुर जाते हैं। आज जयपुर में मीटिंग है, जयपुर जाते हैं। आज दिल्ली में मीटिंग है, दिल्ली जाते हैं। जो इंसान 30-35 साल से इस पार्टी के लिए अपना तन मन धन देता है, उस पार्टी उनके बारे में कुछ विचार नहीं किया। 365 दिन होते हैं एक साल में, अगर 5 साल से वो कार्यकर्ता काम करे तो 1825 दिन होते हैं। लगातार वो काम करता है, और जब सर्वे में पैनल में नाम आता है श्रीमान आदरणीय जीवाराम जी चौधरी एवं दानाराम जी चौधरी, हम सब खुश होते हैं कि हमारे जीवाराम जी चौधरी या दानाराम जी को टिकट मिले तो भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, वो साथ रहेंगे, उनको तन मन धन से जिताएंगे। और वो तीसरा आदमी को जब उसको कहते हैं कि मेरे को तो टिकट नहीं लानी, नहीं मिली, मेरे को मिली है। नमस्कार साथियों, आज मैं सांचौर आयुड हूँ। आज महापंचायत दानाराम जीवाराम जी महापंचायत है, और महापंचायत में हजारों लगभग 50-60 हजार लोग कार्यक्रम आयोडा है। और देखो सब लोग बूढ़ा लोग आयोडा है। तमाम इस वक्त जितना भी दर्शक लाइव देख रहे हो, आप लाइव शेयर करता रहो। कार्यकर्ता होते थे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यह जब अपन सब बैठे हैं, हकीकत में ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी तो यही है, सब जो ये बैठे विराजमान है। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आज 36 कौम की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि सांचौर में सुख शांति अमन चैन के लिए बुलाई है। आपको पता है कि कितनी तकलीफें हैं, ये अपन सब जानते हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सेना है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, समय का बड़ा अभाव है। एक बार क्या हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब रावण की बुद्धि खराब हो गई थी तो सीता माता का हरण किया। जब सीता माता का हरण किया तब श्री राम की सेना
उन्होंने पता किया कि रावण सीता माता को श्रीलंका में लेके गया है, तो समुद्र के किनारे पे सब जाके बैठ गए। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तो इस समुद्र को पार कर सकता है और माता सीता जी का पता लगा सकता है। उस वक्त हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। तो जामवंत जी ने कहा एक समुद्र में तो ऐसे 1000 समुद्र पार कर सकता है, वो तेरे में ताकत है। तो उन्होंने बोला कैसे कि तुम जब छोटा था तब तो साधु महात्माओं की तपस्या भंग करता था, इसलिए तेरे को आशीर्वाद दिया हुआ था श्राप का कि जब तेरे को कोई कठिनाई आएगी, समस्या आएगी, तब तेरे को ये तेरी शक्ति खोई हुई मिलेगी। तो हनुमान जी ने वो ताकत आ जाई और इस समुद्र को पार किया। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ये कि आपको अब जीवाराम जी और दानाराम जी ने हनुमान जी बन के काम करना है, तब जाके ये बेड़ा पार होगा। क्या आप साथ में हो सब? अगर तन मन धन से साथ हो तो दोनों मुट्ठी बिंद करके हाथ खड़े करके बोलो आप क्या साथ में हो जीवाराम जी के? बोलो जय बोलो भारत माता की। मैं इसी के साथ मेरे वाणी को विराम दूंगा। उससे बाद एक आपको मैं कहूंगा, एक ही छोटी सी शायरी कहूंगा कि बुझी समा फिर से चल सकती है, किसी भी तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो अपनी किस्मत पे, किस्मत तो किसी वक्त बदल सकती है। जय हिंद जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। चलो अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में श्रीमान बाबूलाल जी पालड़िया हमारे बीच में पधारे हैं, किशन जी प्रजापत हमारे बीच में पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में श्री श्री 1008 गुरुदेव विजयगिरी जी महाराज मठ जलावास से पधारे हैं, गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत। श्री रत्नाराम जी भील पूर्व सरपंच लूटवा, बहादुर सिंह जी चौहान, केदाराम जी देवासी जेलिया, दुर्गाराम जी जाट पूर्व मंडल अध्यक्ष, रमेश जाखड़ केसरीमल जानी पंचायत समिति सदस्य, प्रभुराम जी मेघवाल मंडल उपाध्यक्ष, देवी सिंह जी चौहान। भारत माता की। सभी बंधु बाहर जो पीछे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन अंदर विराजने की कृपा करें, और जो भी बंधु थोड़े बैठे हैं उनसे थोड़ा निवेदन की थोड़े आगे खिसक जाए। पीछे लोग खड़े हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन कि पंडाल में जगह खूब है, आप विराजने की कृपा करें। अति शीघ्र हमारे बीच में हमारे दोनों नेता श्रीमान जीवाराम जी और दानाराम जी दोनों हमारे बीच में अति शीघ्र पधारने वाले हैं। मैं वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन प्रदान करें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान करसन जी देवासी सीवाड़ा, आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। हेलो, हमारे बीच में मेघा जी पूर्व सरपंच जोधावास, नानजी जी पुरोहित जोधावास, पीर सिंह जी राजपूत जोधावास, उन्मत जुदा जोधावास, आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित समस्त साधु महात्माओं के चरणों में नमन वंदन। मंच पर उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथि और सामने विराजमान देवतुल्य जनता मातृशक्ति, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज मेरा सांचोर बोला है, आज मेरा सांचोर बोला है, और जब जब सांचोर बोला है राज सिंहासन डोला है। जब जब सांचोर बोला है राज सिंहासन डोला है। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन की हाक सुनाई दे रही है। आज मित्रों, मेरा आप सभी को निवेदन है कि जो पिछले 1 महीने के घटनाक्रम और जो ये विकट परिस्थितियां बनी है, इन परिस्थितियों से, इन हालातों से कैसे पारा जाए और कैसे हम इन परिस्थितियों का सामना करके एक विजय संकल्प तैयार करें, इसके लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जो ये टिकट वितरण और उसके बाद में जो घटनाक्रम हुई है, उसके बाद में हम कार्यकर्ताओं और आम जन के मत में एक मायूसी सी छा गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो जनता है वो बड़े ही संकट में आ गई है कि करें तो क्या करें। टिकट गलत जगह दे दिया, जीत नहीं पाएंगे, और जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, जो पिछले 5 साल से धरातल पर मेहनत कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, हर सुख दुख में साथ खड़े थे, हर धरने में, हर कार्य के अंदर अग्रणी थे, आदरणीय दानाराम जी और जीवाराम जी, और उनकी पार्टी ने अवहेलना की, उनको दरकिनार करके हमारे एमपी साहब को टिकट दे दिया। मैंने पहले भी कहा था और कई लोगों ने उस पर कमेंट भी किए थे, चलो कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूं कि एमपी साहब टिकट लेकर आए हैं, लेकिन जनता साथ नहीं है, करें तो क्या करें। आप और हम 2-4 जने वहां चले जाएंगे, लेकिन आखिर वोट जनता देती है, जनता साथ में नहीं है तो जीतेंगे कैसे। इसलिए मेरा आप सभी जनता को विशेष निवेदन है कि ये जो महापंचायत बुलाई है, देखो भाइयों, धके घना ही धोखा खाता है, थोड़े धके हाथा जोड़िए, धोखो वेड़ो कौम मती करजो, अगर डेरो पार पाड़ो तो अपने हाथ ऊंचा करें कहजो भारत माता की वंदे, दानाराम जीवाराम, दानाराम जीवाराम। बहुत बहुत धन्यवाद। कलश शीश चढ़ता, ठोकर खाती ठिकरिया, एक रहोगे तो इस मिलेगा, नहीं तो होगी फजीकिया। जय श्री राम, धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता बंधु पानी की व्यवस्था के लिए पंडाल में पहुंचे। जो भी अपने वॉलंटियर्स हैं, जिसको जो समझ में आवे वो सेवा के अंदर लग जाए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद करसम जी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान धूम सिंह जी कारोला, अध्यक्ष राजपूत परिषद सांचौर, और हमारे बीच में अति शीघ्र हमारे दोनों नेता हमारे बीच में पधारने वाले हैं। श्रीमान धूम सिंह जी हमारा भाई युवा और नेता के लोग सभा में हमारे होमा बैठेगा हमारा किसान भाई और हमारा युवा और मातृशक्ति यह होया ने हमारे हाथ जोड़ी करे में खूब खूब राम राम है। હવે આપણે ઘી ગોળના બે આખર હે, દાદા વાત કીધો નહીં, કોઈ ફાયદો નહીં, હવે કેમ ભેળાવ્યા ઘી ગોળના બે આખર હે। હવે આપણે ઇલેક્શન લડવા કોંગ્રેસ પ્લસ દાનારામ જીવારામ। બીજી વાત વિભાગમાંથી કાઢચોરી અને અત્યારે મંચમાં બિરાજો હતા, હોમાં મારા કિસાન ભાઈઓ બેઠા હો ક્યારે ન કરવું હોય તો આજ ના દીધું તો કાલે ઉઠીને ઈયોને બાપરો નજરા ભેળા કરી વાન ધર્મ દુખો એવું ભાઈ કોમ મત કરજો। આ આપણે હારું જો આપણે 10 વર્ષ मुसीबत झेली रहा हो, उगारू आप लोगों ने बोलाया है और हमके आपकी जय जयकार हुई है और सब बड़े ने 25 तारीख ना वोट આપણે અહીંયા भी भाइयों માંથી કરવો હોય કે નહીં અને એક જણનું ફોર્મ है बात है भगवान माता ऊपर लो तो एक जणનું फॉर्म है और थोड़े आपने पूरी झंझट मिटी अपनी ज्यादा टाइम नहीं लो। धन्यवाद, खूब खूब जय। बहुत बहुत धन्यवाद धूम सिंह जी। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष शहर सांचौर महानंद जी राठी से कि वे पधारे और अपना उद्बोधन प्रदान करें। डूंगरी से टापी नमो मंडल से नारायणाराम जाखड़ डूंगरी, बकनाराम देवासी, रत्नाराम देवासी, चेलाराम देवासी, कैलाश दर्जी, राणाराम दर्जी, रुगनाथ गोवारिया, पद्माराम जी जाट, पूर्व सरपंच डूंगरी, उदयराम जी सेवर,
राणाराम कोदारा, बालाराम जाखड़, दुर्गाराम, भियाराम सेवर, पप्पू आजना, जय किशन आजना, खेताराम सारण, दुर्गाराम देवासी। सुखराम जी जाट, सरपंच भीमगुड़ा, देराज जी जानी, भगाराम जी जानी, उमेदाराम जी वरड़, पूर्व सरपंच कृष्ण भीम डूंगरी, राणाराम जाखड़, रमेश महाराज सुराचंद, भगाराम जी जानी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और हमारे दोनों नेता हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक साथ जोरदार तालियों से स्वागत और भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान जीवाराम जी चौधरी एवं भाजपा नेता दानाराम जी चौधरी पधार रहे हैं। तमाम दर्शक इस वक्त हमारे लाइव में जितना भी दर्शक लाइव जुड़ रहा हो, आप खूब ज्यादा वीडियो शेयर करो। और अबार हसोर में महापंचायत हो रही है, हजारों की संख्या में लोग आयोडा है और तमाम जो जानकारी आप बीच में लाइव सीधो शेयर कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ हैं, भारत माता की, दोनों हाथ खड़े करके बोलो भारत माता की। हमारे दोनों नेता हमारे बीच में तमाम ये हाथोर का बिल्कुल हमारे बीच में स्वागत है भाई, स्वागत है। कम से कम 80-90 हजार लोग सातों रबार भीड़ में जुड़ा है और देखो हजारों की संख्या में लोग आयोडा है और हाथों की पूरी जनता अबार जीवाराम जी संघर्ष करो, जीवाराम जी दानाराम जी संघर्ष करो। देखिए पब्लिक भारत माता की हजारों की संख्या में लोग आयोडा है। हाथोर में बहुत मोटी महापंचायत है। आप वीडियो रे जितना भी दर्शक इस वक्त लाइव देख रहे हो खूब ज्यादा शेयर करो। देखो हमें भारत माता की, पूरे जोश के साथ भारत माता की। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, देखो मैंने कितना सावेर है, बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, दानों का राज बदल दो। भारत माता की, भारत माता की। ये किस तरह की दोनों आवाज हाथ हिला के बोलो भारत माता की, भारत माता की। इसी क्षणों में हमारे बीच में मंच पर पधार रहे हैं आदरणीय जीवाराम जी चौधरी एवं भाजपा नेता दानाराम जी चौधरी। जीवाराम जी और दानाराम जी अबार आ रहा है पब्लिक रे। देखो अबार भीड़ में जो लोग देखो हजारों की संख्या में तमाम इस वक्त तस्वीर आप बीच में बता रहे हो, हजारों की संख्या में लोग आयोडा है। आप लाइव तस्वीर सीधी देख रहे हो। दानाराम जी जिन्होंने अपार संख्या में आप इन दोनों नेताओं को आशीर्वाद देने पधारे हैं। देखिए परिवर्तन चाहती है। देखिए हमारे बीच में देखिए दानाराम जी और जीवाराम जी देखिए आइए मंच के पास थोड़ी जगह करें। हमारे दोनों नेता हमारे बीच में हैं। भारत माता की, भारत माता की। जीवाराम जी चौधरी, दानाराम जी चौधरी आगे बढ़ो। देखिए ये हालात ये सासोर के साथ आपके तमाम लाइव इस वक्त जितना भी मित्र लाइव देख रहे हो खूब से शेयर करो। हाथों की तस्वीरों आपने बीच में शेयर कर रहे हो। आदरणीय श्रीमान जीवाराम जी एवं दानाराम जी संत पुरुषों का सर्वप्रथम आशीर्वाद देंगे और ये सबसे निवेदन है कि आप विराजने का कष्ट करें, व्यवस्था बनाए रखें। सभी बंधुओं से निवेदन है, सभी बंधु विराजे। तमाम पूरे सासोर के मीडिया यहाँ पर आए हैं, तमाम अपनी अपनी कवरेज कर रहे हैं। यहाँ की तस्वीर आपके बीच में सीधी तस्वीर। मैं हमारे दोनों नेताओं से निवेदन करूंगा मोटा कि संत पत्रकार महापुरुष हमें आशीर्वाद ये देने मोटा पधारे पत्रकार अभी हैं। कवरेज कर आप रहे उनका हैं। आशीर्वाद ग्रहण करें और की आवाज नहीं आ रही है भैया, एक बार जोर से भारत माता की जय बोले। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे समाज के साधुगण, जिनके चरणों में
मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे साथ जो बात है आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांचौर में नहीं खड़ा हूँ, आज मैं अयोध्या नगरी में खड़ा हूँ। आज हमारा भाई राम जैसा जीवाराम और लक्ष्मण जैसा भाई हमारा दानाराम जी, इन दोनों की राम और लक्ष्मण की जोड़ी, मैं भगवान से यही आराधना करता हूँ कि ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मित्रों, आज इतना जोश और इतना जनता के अंदर जनार्दन के अंदर जो जोश देख रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस को जाके कह दो कि इस पर जमानत नहीं बचेगी तुम्हारी। तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है यारों, और जो तुमने कार्य किए हैं 5 साल के अंदर, वो किसी से भी छाना नहीं है। आपने क्या क्या कार्य किए हैं। आज तुम्हारे इस शासन के अंदर व्यापारी दुखी, किसान हमारा दुखी, स्टूडेंट दुखी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आके कह दे कि हम सुखी हैं। सुखी जरूर है तुम्हारे भाई और भतीजे, जिन्होंने वो जरूर सुखी है। मैं आपको ये कहता हूँ दोस्तों, जब 1857 की देश के अंदर आजादी की क्रांति हुई, उस क्रांति के अंदर लाल बहादुर तात्या टोपे, लाला लाजपत राय और भी कई भगत सिंह जी कई देश आजाद करने के लिए क्रांति के अंदर कूद पड़े थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये